27 फरवरी 2025 की रात लगभग 10:30 बजे का आसपास का यह वाकया रहा होगा। एक आदमी अपने ही एक रिश्तेदार के घर जाता है और रिश्तेदार के घर जाने के बाद कहता है कि भैया मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है और पानी तक भी नहीं पिया है, क्या मुझे खाना और पीने के लिए पानी मिल जाएगा? और जैसे ही रिश्तेदार ने उसको देखा और देख करके कहा कि बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खाना भी मिलेगा और पीने के लिए पानी भी मिलेगा। उसने खाना और पानी पीने का इंतजाम तो कर लिया और साथ ही पुलिस को फोन किया। पुलिस से कहा कि जिसको आप पिछले 72 घंटों से तलाश कर रहे हैं, दरअसल वो कुछ देर पहले मेरे ही घर पर खाना खाने के लिए और फिर पानी पीने के लिए आया हुआ होता है। और जैसे ही पुलिस को यह खबर मिलती है, पुलिस तुरंत ही एक्टिव मोड पर आ जाती है। लगभग 500 पुलिस वाले और लगभग 400 उनके साथ जो ग्रामीण होते हैं, स्थानीय खोजी कुत्ते होते हैं उनके साथ, और फिर ड्रोन की मदद से उस व्यक्ति को तलाश करना शुरू कर देते हैं। पुलिस को यह बिल्कुल पूरी तरीके से जो होती है ये यकीन हो चला होता है कि जिस व्यक्ति को हम तलाश कर रहे हैं, दरअसल वह अपने गांव के इर्द गिर्द या तो किसी खेत में छुपा हुआ है या फिर कहीं आसपास ही है। अब पूरे गांव को लेकर के आसपास के जो खेत होते हैं, इसमें ईख का खेत हो या फिर आगे धान का खेत हो, हर जगह उसको तलाश करना पुलिस शुरू कर देते हैं खोजी कुत्ते की मदद से। और फिर आखिरकार पुलिस उस व्यक्ति तक पहुंच ही जाते हैं जिस व्यक्ति को पुलिस लगातार तलाश कर रही होती है, जिस व्यक्ति के पकड़े जाने पर पूरे महाराष्ट्र हो या फिर महाराष्ट्र प्रदेश के लोग हो या फिर पूरे इंडिया के लोग हो, ये चाहते थे कि यह व्यक्ति जितने जल्दी हो सके इस व्यक्ति को गिरफ्तार करो और फिर गिरफ्तार करने के बाद इसको कम से कम समय में सजा दो। दरअसल आज कहानी उसी व्यक्ति की है जिसने एक मदद के नाम पर पहले एक लड़की को बहन बोला और फिर उसी लड़की के साथ उसने दरिंदगी कर दी थी। आज की कहानी जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश की। दरअसल महाराष्ट्र प्रदेश का एक जिला होता है पुणे और फिर पुणे का ही एक थाना लगता है स्वारगेट। बात कर रहा हूं 25 फरवरी सन 2025 की सुबह के लगभग 9 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक लड़की जिसको किसी अखबार ने छापा होता है कि वह मेडिकल की छात्रा होती है और किसी ने लिखा कि वो घर की काम करती थी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट की माने तो मेडिकल छात्रा जो होती है लगभग सुबह 9 बजे के आसपास जब स्वारगेट थाने पहुंचती है, वहां जाने के बाद वह रोते हुए अपनी पूरी कहानी बयां करती है। दरअसल वह कहती है कि सुबह लगभग 5:45 का आसपास का वक्त रहा होगा, वह अपने घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रही होती है और इसी बीच में एक व्यक्ति उसके पास आता है और कहता है कि दीदी आप कहां जाओगी? वे कहती है कि मुझे अपने घर जाना है, सताना जिला लगता है उस लड़की का और फलटन गांव लगता है, मुझे वहां पर जाना है। और जैसे ही वो इस गांव के बात सुनता है तो उसने कहा कि दीदी आप परेशान होने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं। दरअसल वो बस का कंडक्टर होता है और फिर उसका काम है कि इस तरीके के सवारियों और यात्रियों को ढूंढ करके लाना और फिर आखिरकार उनको गाड़ी तक पहुंचाना। और जैसे ही उस लड़की ने यह बात सुनी, वह बात ही कुछ इस तरीके से कह रहा होता, उसके बात करने का जो तरीका होता है उसका आत्मविश्वास से लग ही नहीं रहा होता कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। पास में ही जो बस स्टॉप होता है स्वारगेट, वहां पर वो उस लड़की को लेकर के चला जाता है और फिर वहां पर एक शिवघर के नाम लिखी हुई जो रोडवेज की बस खड़ी हुई होती है, उस बस के अंदर जब लेकर के जा रहा होता तो उस लड़की ने कहा कि इस बस के अंदर तो बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बस कहीं जाने वाली है ही नहीं। तभी उस व्यक्ति ने कहा कि आप परेशान मत होइए दीदी, आप जाकर के ऊपर देखिए तो सही, यात्री सो रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, क्योंकि यह गाड़ी बहुत ही जल्दी चलने वाली है। और जैसे ही लड़की अंदर जाती है और उसके बाद अंदर से दरवाजे बंद हो जाते हैं और वह व्यक्ति जो उसे रास्ता दिखा रहा होता, अभी बहन बोल रहा होता है, उसके अंदर आखिरकार वह जाता और उस लड़की के साथ अभद्र व्यवहार करने लग जाता है और फिर उसको जगह जगह से छूने लग जाता है। लड़की विरोध करती है और फिर उसको वह पीटने लगता है और मारने लगता है। जब लड़की कुछ शोर मचाने की स्थिति में रहती नहीं है, क्योंकि वह गाड़ी होती है, एयर कंडीशनर होती है, उसके अंदर से आवाज जो होती है बाहर जा नहीं सकती थी और इस तरीके की कोई हलचल नहीं दिख रही होती, और मौका देखते ही उस व्यक्ति ने उस लड़की के साथ दरिंदगी का अंजाम दिया और फिर उसके साथ उसने बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दे दिया। अंजाम देने के बाद वो जाता है और जाते जाते कहता है कि ये बात अगर तुमने किसी से बताने की कोशिश की तो तुम अपने जान से हाथ धो बैठोगे। इसके बाद वह सीधे अपने गांव जाता है और फिर गांव जाने के बाद छुप जाता है और यहां से वह लड़की जब वापिस आखिरकार करे तो क्या करे, उसे काफी वक्त लग जाता है यह सोचने में कि आखिरकार वह करे तो क्या करे, कहां जाए, किससे शिकायत करे। तभी वह अपने गांव की गाड़ी पकड़ती है और जब वह गाड़ी में बैठी हुई थी तब वह अपने एक दोस्त को फोन करती है और दोस्त को फोन करने के बाद पूरा वाकया बताती है और दोस्त ने जिद किया और जिद के बाद उससे कहा कि तुम्हें थाने जाना चाहिए और थाने जाती है, तब जाकर के पुलिस को अपनी कहानी बयां करती है। जैसे ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और दर्ज करने के बाद जो आसपास उस इलाके में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज कैमरे होते हैं, जिसमें 23 कैमरे ऐसे होते हैं जो क्लोज दिखाते थे और लगभग 48 कैमरे ऐसे होते जो कि दूर तक दिखाई देते थे। अब इसके बाद पुलिस ने हर कैमरे को बारीकी से खंगालना शुरू किया और फिर कैमरे की मदद से यह पता चलता है कि जिस व्यक्ति ने इस लड़की के साथ ऐसा गंदा और घिनौना कृत्य किया है, जिसकी
उम्र लगभग 37 साल के आसपास है और उस व्यक्ति का नाम होता है दत्तात्रेय रामदास गाड़े, जो कि महाराष्ट्र प्रदेश के जिला पुणे का एक तहसील लगती है सिरूर, और सिरूर का एक तहसील का एक गांव लगता है कुनार। दरअसल उस कुनार गांव का वह रहने वाला व्यक्ति होता है। अब यह मामला सोशल मीडिया पर इस तरीके से वायरल हो जाता है, हर जगह जो होती है यही खबर तैरने लगती है और दिखाई देती है। उसका एक फोटो होता है, वह फोटो उसे कई साल उसका पुराना होता है और जैसे ही वह फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा होता है तब लगभग 12 से 13 घंटे के आसपास का समय बीत चुका होता है। जो व्यक्ति होता है जिसका नाम दत्तात्रेय रामदास गाड़े होता है, वह अपने घर जाता है और कपड़े बदलता है और कपड़े बदलने के बाद इधर उधर घूमता है और शाम को वह भजन में जाता है और भजन का वह आनंद ले रहा होता है। और इसी बीच में उसने अपने मोबाइल को जैसे स्टोर करना शुरू किया, उसके पन्ने पलटना शुरू किया, तो पता चलता है कि उसी की तस्वीर उसी के सामने पड़ जाती है और फिर वह वहां से मौका पा करके निकल जाता है। अब इस बात की खबर ना तो उसने केवल अपने पिता को दी और ना ही उसने अपने माँ को दी, ना ही अपने भाई को दी, ना ही पत्नी को दी और ना ही अपने बेटे को। वे इन सब के साथ मिलकर के एक परिवार में रह रहा होता है और वो कुछ देर पहले यानी कि 10 या 12 घंटा पहले वह एक लड़की के साथ बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम देकर के घर पर ऐसे आया हुआ होता है जैसे कि उसने कोई अपराध किया ही नहीं है। अब जाकर के पास में ही जो गांव होता है, गांव के खेतों में जाकर के वह छिप जाता है और लगभग 2 दिन तक वह ऐसे ही खेतों में छिपा हुआ रहता है। और फिर इसके बाद जब पुलिस जो होती है इस मामले की, इस आरोपी की तलाश में जुट जाती है और जुटने के बाद इसमें 13 टीम बनाए जाते हैं और 13 टीम बनाने के बाद ऐसी कौन सी जगह नहीं होती है जहां जहां उसको तलाश करने की कोशिश नहीं की गई होती है। जो भी उसके संपर्क में होता है, या फिर कई साल पहले था, या फिर उसका दोस्त था, या फिर उसके परिवार का था, या फिर उसका रिश्तेदार का था, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया और फिर उसके बावजूद भी उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा होता। हालांकि पुलिस ने जब अपने हिसाब से यह पता करने की कोशिश की तो यह पता चल रहा होता कि वो कहीं ज्यादा दूर नहीं गया है और पुलिस को यह भी शंका होती है कि यह एक आशंका होती कि हो सकता है इधर उधर खेतों में छुपा हुआ हो। लेकिन पुलिस के लिए तब बहुत आसान हो जाता है जब 27 फरवरी 2025 की रात लगभग 10:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। उसी के गांव में एक रिश्तेदार होता है, उस रिश्तेदार के पास वो जाता है और कहता है कि भैया मैंने पिछले 2 दिनों से ना खाना खाया है और ना ही मैंने पानी का एक बूंद पिया है, क्या मुझे पीने के लिए पानी मिल जाएगा। इस तरीके से वह रिक्वेस्ट भाव में कहता है और साथ ही कुछ कहता है कि मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई है और कुछ गलत हो गया है। जैसे ही उस रिश्तेदार को यह बात बताई जाती है, रिश्तेदार ने मौका पा करके उसके लिए खाने पीने का इंतजाम तो किया ही किया और वह पुलिस का मददगार बन जाता है। क्योंकि जो पूरा महाराष्ट्र हो या फिर पूरा भारत देश हो एक ही स्वर में बात कर रहा होता उस आरोपी को गिरफ्तार करने की, और फिर पूरा गांव भी उस आरोपी के पीछे पड़ जाता है। अब लगभग 400 ग्रामीण जो होते हैं स्थानीय, वह फिर 500 पुलिस के जो पूरे टीम होते हैं खोजी कुत्तों के मदद से और साथ ही ड्रोन कैमरे की मदद से उस व्यक्ति को तलाश करना शुरू कर दिया जाता है। पुलिस को भी इत्मीनान हो चुका होता है और साथ ही जो गांव वालों को भी पक्का विश्वास हो चुका होता है कि वो ज्यादा दूर भाग नहीं पाया होगा और पास में ही एक ईख का खेत होता है। पुलिस ने घंटों छानबीन की और वहां ढूंढने की उसको कोशिश की, वह नहीं मिलता है और पता चलता है कि पास में ही एक धान का खेत होता है और खोजी कुत्ते ने जाकर के उसको आसानी से ढूंढ लिया होता है, पकड़ लिया होता है। आखिरकार वह पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद उसका मेडिकल परीक्षण किया जाता है। रात लगभग 3 बजे के आसपास ये पकड़ा जाता है और 27 और 28 फरवरी 2025 की रात लगभग 1:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। और फिर यह 28 फरवरी की सुबह लगभग 3 बजे के आसपास जो होता है ससून जनरल अस्पताल के मेडिकल में इसका परीक्षण होता है और उसके बाद इसको पेश किया जाता है। कोर्ट में पेश होने के बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीटिंग रखी जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह बताया जाता है कि यह आखिरकार ये व्यक्ति कैसे गिरफ्तार किया और फिर आगे फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह मामला चलाया जाएगा और कम से कम समय में इस आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। और एक बात और भी सामने आती है, जब पुलिस गांव जाती है इसके बारे में पता चलता है कि फलना इसका गांव है और गांव के माध्यम से पुलिस एक व्यक्ति को हिरासत में लेती है जो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा होता है। जब पुलिस ने उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद उसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या, तो उसने अपना नाम कुछ अलग ही बताया होता। पुलिस कर्मियों ने कहा कि तुम कुछ ज्यादा ही होशियार बनने की कोशिश कर रहे हो, दरअसल तुम्हारा नाम दत्तात्रेय रामदास गाड़वे है। उसने कहा कि साहब मैं उसका भाई हूं और हम दोनों की शक्ल काफी मिलती जुलती है और इसलिए आपको ऐसा धोखा हो रहा है, मैं वो नहीं हूं जिसकी आपको तलाश है। पुलिस को भी बड़ा आश्चर्य हो रहा होता है कि आखिरकार इन दोनों भाइयों की शक्ल आखिरकार कितनी ज्यादा मिलती जुलती है। कई पुलिस ने उसके बारे में कुछ और जानकारी जुटाने की कोशिश की तो पता चलता है उस पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग थानों में
6 मुकदमे दर्ज होते हैं। और फिर उन 6 मुकदमे की बात करें तो जिसमें चोरी है, लूट है, डकैती जैसी, मोबाइल छिनतई जैसी घटना होती है। और साथ ही एक घटना ऐसी होती है जिसमें कुछ पैसे कर्जे पर लिए और कर्जे पर लेने के बाद इसने एक टैक्सी खरीदी और टैक्सी खरीदने के बाद वे पुणे से अहमदनगर के लिए टैक्सी चलाया करता था। और फिर बात साल 2019 की होती है। एक बुजुर्ग महिला उसके टैक्सी में आकर के बैठ जाती है और फिर उस बुजुर्ग महिला ने कुछ सोने चांदी के जेवरात पहने हुए होते हैं और फिर उसे पहने हुए जेवरात देख करके इसकी नीयत खराब हो जाती है। उसने चाकू दिखा करके इस महिला से कहा कि जितने भी जेवरात तुमने पहने हैं या तो मुझे दे दो या फिर मैं तुझे जान से मार दूंगा। वे महिला आखिरकार डर जाती है और उसके तन पर जो भी जेवरात होते हैं वो सारे के सारे जेवरात इस व्यक्ति को, दत्तात्रेय रामदास गाड़वे को दे देती है और फिर अपनी जान बचाती है किसी तरीके से। और फिर जब उसकी जान बच जाती है उसके बाद वह महिला थाने जाती है और पूरी कहानी बयां करती है कि एक टैक्सी ड्राइवर ने उसके साथ कुछ इस तरीके की हरकत की है और फिर उसने इसके खिलाफ सारे जेवरात तान लिए हैं। पुलिस वालों ने इस मामले को गंभीरता से लिया और उस महिला के सारे जेवरात उसको फिर से वापस दिलवा दिए गए। पुलिस ने इसे रिमांड में लेकर के यह जानने की कोशिश में जुट गई है कहीं ऐसा तो नहीं है इसने इस घटना से पहले, जैसे कि मेडिकल छात्रा के साथ जो इसने घटना को अंजाम दिया होता है, इससे पहले कहीं किसी और महिला के साथ, किसी और लड़की के साथ इस तरीके के घटना को अंजाम तो नहीं दिया है। पुलिस हर एक पहलू पर जांच कर रही है। शायद पुलिस की यह भी कोशिश है कि कम से कम समय में फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला करके यह मामला लाया जाए और इस आरोपी को बड़ी से बड़ी सजा दिलाई जाए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश, परेशान, निराश करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक, सतर्क, सजग करना है। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।